Hello students, class third. We are going to start MS Word 2010. ठीक है, MS Word के बारे में हम पढ़ रहे हैं। MS Word जो होता है बच्चों एक सॉफ्टवेयर होता है। Microsoft Word is a full features word processing program. Microsoft Word जो होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, MS का फुल फॉर्म क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट। ओके बच्चों, it helps us to create, process and revise our documents such as letters, resume, announcement and report। यह हमारे डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने में और रिवाइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? लेटर्स होता है, रेज्यूम, अनाउंसमेंट एंड रिपोर्ट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, द वेरियस फीचर्स ऑफ वर्ड हेल्प इन द सिंपल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। यह जो इसकी एक अलग ही विशेषता होती है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट को सिंपल बनाने में भी हेल्प करता है। वी कैन इजीली इंक्लूड बॉर्डर्स, शेडिंग, टेबल्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स एंड वेब एड्रेस इन आवर डॉक्यूमेंट। हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर सरलता से जो है बॉर्डर, शेड, टेबल्स, ग्राफ्स, जो भी पिक्चर्स है वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। We can also instruct Word to create a templates, which is a form we can use and customize per our requirements। और इसके अलावा हम जो है टेम्पलेट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं वर्ड के अंदर, जो कि हमारे यूजफुल है। ठीक है ना, एंड कस्टमाइज पर टू रिक्वायरमेंट, और जो हमारे जो कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वर्क कर सकते हैं। किसमें? MS वर्ड के अंदर। ठीक है, फीचर्स ऑफ MS वर्ड। अब MS वर्ड की हम फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स मीन्स होती है बच्चों विशेषताएं, है ना। तो MS वर्ड की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? तो फर्स्ट आपका है एडिट डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट के अंदर एडिट कर सकते हो। वर्ड ऑफर्स मैनी टाइम्स सेविंग फीचर्स टू हेल्प अस एडिट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये जो वर्ड ऑफर्स जो है, जब हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एडिट करना होता है सेव के बाद, तो हम एडिट डॉक्यूमेंट के द्वारा एडिट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऐड, डिलीट एंड रीअरेंज टेक्स्ट। हम जो है इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोई भी नई चीज है वो ऐड कर सकते हैं, या किसी चीज को हटाना हो तो उसको डिलीट कर सकते हैं और टेक्स्ट को रीअरेंज भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्विकली काउंट द नंबर ऑफ द वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। यह जो है शीघ्रता से जो है वर्ड के जितने भी डॉक्यूमेंट के वर्ड्स है उनकी नंबर की काउंटिंग कर लेता है। चेक आवर डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर एंड यूज वर्ड थीसरस टू फाइंड आवर सुटेबल वर्ड्स। ये जो है शीघ्रता से जो है स्पेलिंग जो भी हमने अगर गलत लिखी हो या ग्रामेटिकल जो भी हमने गलती की हो वो थीसरस को फाइंड कराता है, मिलता है, उसके अकॉर्डिंग थीसरस से हम फाइंड करके उस वर्ड को हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। वी कैन फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट टू इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमारे सामने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी प्रेजेंट में है उसको अगर हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट मतलब बिल्कुल हटाना उसको। ठीक है, वी कैन यूज वेरियस फॉन्ट स्टाइल एंड कलर्स टू एम्फासाइज इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर क्या होती है, जो हम वर्ड्स लिखते हैं उनकी फॉन्ट स्टाइल, कलर्स जो भी है हम उसको चेंज कर सकते हैं। किसमें? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, वी कैन ऑल्सो एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के बीच में जो लाइन स्पेसिंग हमको देनी होती है वो भी हम सेट कर सकते हैं। चेंज द मार्जिन्स एंड क्रिएट न्यूज पेपर्स कॉलम्स। और जैसे कि हम न्यूज़पेपर के अंदर जो कॉलम्स देखते हैं, स्पेसिंग देखते हैं, वो सारा वर्क किसमें होता है? MS वर्ड के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, आपने देखे ना न्यूज़पेपर जिसमें अलग अलग कॉलम्स बने होते हैं, स्पेसिंग दे रखी होती है ना, तो उसका जो सारा प्रिंट आउट किसमें होता है? अपने डॉक्यूमेंट MS वर्ड के अंदर वर्क होता है। ठीक है बच्चों, एडिट इमेज। अब इमेज के अंदर आपको क्या एडिट करना है? वर्ड 2010 इंक्लूड अ palette of artistic tool and filter which we can apply to image in our document। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी इमेज बना हुआ है, पिक्चर्स बना हुआ है, उसके अंदर आप किसी भी टाइप्स का जो कलर को चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। while adding our image in the world we feel the same
वे एज इफ वी आर एडिंग आवर इमेज इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आप कहाँ पे जाओगे, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो इमेज लेके आना है, ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका है टेबल्स एंड ग्राफिक्स। अब आप जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट बना रखा है या टेक्स्ट लिख रखा है, तो वहाँ आपको टेबल बनानी है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाके टेबल को गेट करोगे। गेट मतलब प्राप्त करोगे, बनाओगे। कहाँ पे बनाओगे, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है बच्चों, ये जो बच्चों जो भी मैं आपको रीड करा रही हूँ, तो ये सारा आपका प्रैक्टिकल में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, टेबल एंड ग्राफिक्स। वर्ड कैन हेल्प अस इन क्रिएटिंग टेबल टू डिस्प्ले कॉलम्स और इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट नीटली। वर्ड के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन होती है, उसको कॉलम के द्वारा हम नीटली देख सकते हैं। We can also add graphs such as autoshapes and clip art image to document to illustrate idea। इसके अलावा हम जो है अलग टाइप से ग्राफ्स होते हैं, जैसे कि ऑटोशैप्स जो होते हैं, क्लिप आर्ट में से इमेज ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट, इसके पहले बच्चों अपन ने MS वर्ड की अपने फीचर्स पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग MS वर्ड 2010। MS वर्ड जो है वो कैसे स्टार्ट करते हैं वो अब हम देखेंगे। विंडोज मस्ट बी रनिंग टू बी स्टार्ट वर्ड। विंडोज जो है वो रनिंग किस पे होता है, स्टार्ट से होता है। ठीक है, आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप स्टेप 1 क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप कहाँ पे क्लिक करोगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, जो कि मॉनिटर के बॉटम साइड में होता है, साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, इसके बाद कहाँ पे आप स्टार्ट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। आपके सामने मेन्यू विल अपीयर हो जाएगा। स्टेप 2 क्लिक ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप 3 क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके बाद कहाँ पे क्लिक करना है, स्टेप्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। देन स्टेप 4 क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल अपीयर, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एन एम्प्टी डॉक्यूमेंट टाइटल्ड डॉक्यूमेंट 1 अपीयर ऑन योर स्क्रीन। तो आपके स्क्रीन के सामने जो है वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल जो ब्लैंक जो आप ये देख रहे हो ना, वो सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ होगा। ठीक है, एन आइकन फॉर द प्रोग्राम अपीयर ऑन द विंडो टास्क बार। और आइकन का जो है आपके प्रोग्राम के जो है टास्क बार पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द MS वर्ड विंडो। अब MS वर्ड विंडो के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये जो पार्ट होता है ये विंडो कहलाता है। ठीक है, तो MS वर्ड विंडो के बारे में पढ़ेंगे हम। द वर्ड विंडो डिस्प्ले मेनी आइटम्स वी कैन यूज टू क्रिएट एंड वर्क विथ आवर डॉक्यूमेंट। वर्ड विंडो के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं जिसको हम वर्क करते समय या क्रिएट करते समय हम उन चीजों की हेल्प लेते हैं। जैसे कि अभी ये पूरा आपका जो है MS वर्ड की विंडो है। इस विंडो को बच्चों एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज बच्चों आपको मैं कंप्यूटर में प्रैक्टिकल के समय पूछूंगी कि जैसे ये विंडो शो होगी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो मैं आपसे जो क्वेश्चंस करूंगी तो आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट आप जो ये लिस्ट देख रहे हो, ऊपर वाला जो ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो, इसको कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, 2 जैसा लिखा हुआ होगा, है ना, ये क्या होता है, टाइटल बार। ठीक है, सेकंड ये जो आपका इंसर्ट, पेज अप, रेफरेंस, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये होता है रिबन टेप। क्या होता है, रिबन टेप। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। देन ये वाला जो पिक्चर से ये होती है फाइल टेप। क्या होती है, फाइल टेप। ओके, नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट जो शो होता है एक्स्ट्रा पिक्चर, जो ये होता है नेविगेशन पेन। क्या होता है, नेविगेशन पेन। देन लास्ट में जो ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट जिसमें लिख रखा है पेज 1 ऑफ 1, है ना, तो ये स्टेटस बार होता है। क्या होता है, स्टेटस बार। ठीक है, अच्छे से बच्चों इस पिक्चर्स को लर्न करके आओगे। प्रैक्टिकल में मैं आपको ये विंडो के बारे में पूरा पूछूंगी, है ना। देन ये वाला जो है ना, मिनिमाइज और क्लोज जो अपन फाइल को करते हैं, तो ये प्रोग्राम कंट्रोल बटन होता है। क्या होता है, प्रोग्राम कंट्रोल बटन। इससे प्रोग्राम क्या होता है, कंट्रोल होता है। देन ये वाला जो पार्ट भी क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिबन। और ये वाला जो पार्ट है जो क्या कहलाती है, व्यू, रिव्यू, सेटिंग, ये रिबन टेप है आपका। और ये वाला जो पार्ट क्या कहलाता है, रिबन। ओके, नेक्स्ट आपका जो स्केल जैसा इससे डैश डैश वाला जो पार्ट दिख रहा है उसको कहते हैं स्क्रोल बार। क्या बोलते हैं, स्क्रोल बार।
देन ये जो वाला पार्ट है आपका क्या, कौन सा पार्ट है, डॉक्यूमेंट एरिया। कौन सा पार्ट है, डॉक्यूमेंट एरिया, जिसमें आप लेटर्स, रेज्यूम जो भी आप टाइप करना चाहते हैं उसको कहते हैं ये डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, क्या ये डॉक्यूमेंट विंडो। बटन टू चेंज व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट। अब बटन टू चेंज, यहाँ से आप जो है डॉक्यूमेंट के बटन चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखने के लिए व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो भी आपको देखना है यहाँ से आप चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, इंसर्शन पॉइंट। क्या कहते हैं, इंसर्शन पॉइंट। ये आपके कर्सर द्वारा इधर उधर जाता है, माउस पॉइंटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल बार। टाइटल बार शो द नेम ऑफ द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट। टाइटल बार जो है वो हमारे फाइल डॉक्यूमेंट के नेम को शो करता है। फाइल टैब, वी कैन मैनेज फाइल इंफॉर्मेशन एंड सेव, शेयर, प्रिंट, प्रोटेक्ट एंड वर्क विथ वर्जन इंफॉर्मेशन फॉर द डॉक्यूमेंट। फाइल टैब के अंदर जो है हम इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, शेयर करते हैं, प्रिंट करते हैं, और इसमें हमारी फाइल क्या रहती है, प्रोटेक्ट रहती है। क्विक एक्सेस टूल बार। It display quick access button to save, undo and redo commands। इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर क्या डिस्प्ले होता है, अपना सेव, जो अपन फाइल सेव करते हैं वो बटन होता है, अंडू और रीडू होता है, कमांड्स होते हैं इसमें। रिबन इज डिस्प्ले ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड इन टैब्स, each tab offers shortcut button to command task। रिबन के अंदर जो होते हैं बच्चों शॉर्टकट की कमांड होते हैं जिसको यूज हम वर्क करते समय यूज करते हैं। Ribbon tab, each tab provides a set of tools related to an overall task we are likely to be performing in a specific application। Ribbon tab जो है एक टूल्स का सेट, रिलेटेड टूल सेट प्रोवाइड कराता है जिससे हमें जो भी हम जो वर्क कर रहे हैं उसमें हमको जिस भी टूल्स की जरूरत होगी उसमें हमें ये हेल्प करता है। ठीक है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन मतलब स्पेशल अनुप्रयोग के लिए। ठीक है, इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट जो अभी आपको बताया था मैंने पिक्चर्स के अंदर, है ना, माउस पॉइंटर होता है ये। इंसर्शन पॉइंट इज अ फ्लैशिंग लाइन ऑन द स्क्रीन दैट इंडिकेट वेयर द टेक्स्ट वी टाइप शैल अपीयर। इंसर्शन पॉइंट वो होता है जहाँ ब्लैंक जो पूरी शीट होती है, जहाँ पे स्क्रीन स्टार्ट, जहाँ से आप इंडिकेट टेक्स्ट लिखना चाहोगे, टाइप करना स्टार्ट करोगे, वहाँ ये इंसर्शन पॉइंट होता है। व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को देखना। इट प्रोवाइड एक्सेस टू 4 डिफरेंट व्यूज ऑफ आवर डॉक्यूमेंट, है ना, 4 अलग अलग टाइप से हम डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार allow us to browse through a document। status bar, status bar provide information about the area of the document, display on the screen and the position of the insertion point। status bar के अंदर यह बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो अभी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, प्लस जो उसका इंसर्शन जो पॉइंट है वो पूरा शो होता है स्टेटस बार के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल, जिससे हम प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। वी यूज दिस बटन टू मिनिमाइज द प्रोग्राम विंडो, रिस्टोर द विंडो टू फुल साइज और क्लोज द विंडो। इस प्रोग्राम विंडो कंट्रोल के अंदर बच्चों हम जो विंडो के अंदर जो जिस डॉक्यूमेंट में वर्क करें उसको हम कंट्रोल विंडो के द्वारा मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको फुल साइज में दे सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं उस विंडो को। ठीक है, नेक्स्ट नेविगेशन पेन। द नेविगेशन पेन इन वर्ड 2010 प्रोवाइड अस अ वे टू फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन आवर डॉक्यूमेंट। नेविगेशन पेन बच्चों हमें यह प्रोवाइड कराता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो दिखने में कैसा है, वो चीज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वी कैन इजीली मूव थ्रू द डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग द हेडिंग ऑन द सेक्शन वी वांट टू सी। तो इसको हम सरलता से मूव कर सकते हैं, जो हम डॉक्यूमेंट के अंदर या हेडिंग के अंदर जो चेंज चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। वी कैन हाइड और शो नेविगेशन पेन थ्रू व्यू टैब। और नेविगेशन पेन में व्यू टैब के द्वारा हम है ना उस इंफॉर्मेशन को हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंटरिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड।
अब MS वर्ड के अंदर आप जो है टेक्स्ट को कैसे एंटरिंग करोगे, देयर इज ए सिग्निफिकेंट differences in the way the text is typed in a document. The insertion point is automatically transferred to the next line once we reach at the end of our previous line in the same paragraph in Word. Hence, we do not need to press any other key except the enter key while beginning to type in a new paragraph in our document, or if wish to leave a blank line. एंटरिंग टेक्स्ट के अंतर्गत बच्चों अपन जो भी लाइन जो भी अपनी इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं तो उसमें आप टाइप करते हुए जैसे आपकी लाइन फिनिश होती है तो जितना स्पेस उस स्क्रीन पे होगा नेक्स्ट लाइन आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इंसर्शन जो पॉइंट होता है वो अपने आप नेक्स्ट लाइन उसी तरीके से उसके अकॉर्डिंग स्पेस बनाते हुए आगे से आगे लाइन बढ़ती जाएगी और आप अपना बिना की यूज करते हुए आगे से आगे वो लाइन आप टाइप कर लोगे। The text we type shall appear where the insertion point flash on your action. जहां आप टाइप करना चाहोगे वहां इंसर्शन पॉइंट आपका आ जाएगा। ठीक है। स्टेप 1, टाइप द टेक्स्ट फॉर द डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को टाइप करेंगे यहाँ से, जैसे यहाँ पे पिक्चर से आपको प्रैक्टिकली बता रखा है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, Step 2, when we reach the end of a line, Word automatically wraps the text to the next line. जहाँ आप लाइन लिखते हुए एंड तक पहुँचते हैं वर्ड में ऑटोमेटिकली जो है रैप होके टेक्स्ट के न्यू लाइन पे वो इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। We only need to press the enter key when we want to start a new paragraph. आप जैसे न्यू पैराग्राफ आप स्टार्ट करना चाहते हो तब आप एंटर की को यूज करोगे। Word automatically underlines misspelled word in a red and grammar error in green. आपके वर्ड में अगर कोई मिस्टेक्स हुई हो, स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो वो वर्ड जो है ऑटोमेटिकली रेड और ग्रीन, रेड कलर या ग्रामेटिकल प्रॉब्लम होगी तो वो आपको ग्रीन में एरर बताएगा। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा हमारी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हुई है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम हुई तो आप उसको सही कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। बिफोर परफॉर्मिंग मैनी टास्क इन वर्ड वी मस्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू वर्क विद। सिलेक्ट द टेक्स्ट अपीयर हाईलाइटेड ऑन योर स्क्रीन। हम जो वर्क कर रहे हैं विंडो के ऊपर, अगर हमको कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है। कैसे आप करोगे? स्टेप 1, डबल क्लिक द वर्ड यू वांट टू सिलेक्ट। जहां आप वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हो वहां पे आपको डबल क्लिक करना है। द वर्ड विल बी सिलेक्टेड, तो वह सिलेक्टेड हो जाएगा। स्टेप 2, टू सिलेक्ट टेक्स्ट, टू डीसिलेक्ट टेक्स्ट क्लिक आउटसाइड द सिलेक्ट एरिया। जहां आपको सिलेक्ट नहीं करना है, जैसे उसको वापस से डिसलेक्ट करना, मतलब उसको सिलेक्ट नहीं करना है तो आप बाहर जाके जहां लाइन लिखी है उसके जस्ट आउटसाइड में आप इसको सिलेक्ट करोगे तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा, मतलब वो जो सिलेक्ट हुआ पार्ट है वो हट जाएगा आपका। नेक्स्ट, सिलेक्ट अ सेंटेंस। जैसे कि आपने ये जो है आपने टाइप कर रखा है, इसमें आपको सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो कैसे करोगे? स्टेप 1, प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की फ्रॉम द कीबोर्ड। आप क्या करोगे? प्रेस करोगे और होल्ड डाउन हो जाओगे आप। ठीक है। देन स्टेप 2, स्टिल होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की क्लिक द सेंटेंस यू वांट टू। और जहां तक आपको क्लिक करना है वहां तक उस कंट्रोल की से आप क्लिक करोगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट अ पैराग्राफ। जैसे आपको पैराग्राफ ये जो टाइप किया हुआ है आपका पूरा पार्ट, इसमें से आपको एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो कैसे करोगे? स्टेप 1, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द पैराग्राफ यू वांट टू सिलेक्ट एंड देन क्विकली 3 times to select a paragraph. The whole paragraph will be selected. आप क्या करोगे? माउस को ड्रैग करते हुए 3 बार क्लिक करोगे तो वो वाला पार्ट आपका क्लिक हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। Select any amount of text. Step 1, place the mouse pointer over the first word you want to select.
आप क्या करोगे, फर्स्ट वर्ड पे जहाँ पर भी आपको क्लिक करना है माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हुए वहाँ उस सेंटेंस तक लेके जाओगे और सिलेक्ट करोगे। स्टेप 2, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट, और माउस पॉइंटर की तरह उसको सिलेक्ट करोगे। मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट, जो आपने टेक्स्ट लिखा उसको कैसे मूविंग करोगे और कैसे कॉपी करोगे। वी कैन मूव और कॉपी टेक्स्ट टू अ न्यू लोकेशन टू रीअरेंज टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट। आप जो है अपने टेक्स्ट को न्यू लोकेशन पे रीअरेंज कर सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो। मूविंग मतलब होता है कट, ठीक है, हटाना। टेक्स्ट विल डिसअपियर द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, वो ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएगा। Copying text allow us to repeat information in your document without having to retype the text and appear in both the original and new location. कॉपी का मतलब होता है बच्चों, जो आपने कॉपी, जिस टेक्स्ट का पार्ट आपको कॉपी करना है उसको आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस कॉपी ऑप्शन पे जाने पर आपका वो जो न्यू लोकेशन पे कॉपी टू कॉपी वो लाइन्स आ जाएगी। अब स्टेप 1 कैसे आप कॉपी करोगे उसको। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव और कॉपी, जिसको आपको हटाना है या कॉपी करना है तो उसको आप सिलेक्ट कर दोगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन होम टैब पे क्लिक करना है आपको। स्टेप 3, क्लिक ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग बटन, और ये जो नीचे बटन जो शो करेगी उस पर आप एक पे क्लिक करोगे। अगर आपको कट करना है तो इस पर सीजर जैसा जो ऑप्शन बता रहा वहाँ पे क्लिक करोगे, और अगर कॉपी करना है तो यहाँ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, in this example we choose copy text, so the text will remain in the original location. Step 4, click on the location where you want to place the text. जैसे कि आपने कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक किया है, अब आपको कहाँ पे आपको उसको कॉपी करके उस लोकेशन में लेके जाना है तो वो आपको डिसाइड करना है। स्टेप 5, क्लिक ऑन पेस्ट बटन टू प्लेस द टेक्स्ट इन द न्यू लोकेशन, और जिस नई जगह पे आपको कॉपी करना है वहाँ पे पेस्ट बटन पेस्ट कर दोगी तो वो वाला पार्ट आपका आ जाएगा। द टेक्स्ट विल अपीयर द न्यू लोकेशन, और न्यू लोकेशन पे वो वाला टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिलीटिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। वी कैन रिमूव टू डिलीट द टेक्स्ट दैट इज नो लॉन्गर नीडेड। आपको लंबे समय के लिए यह जो डॉक्यूमेंट है आपको ज़रूरत नहीं है तो उस टेक्स्ट को आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे या रिमूव कर सकते हो। कैसे। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू डिलीट। जिस टेक्स्ट को आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कर दोगे। स्टेप 2, प्रेस द डिलीट की फ्रॉम कीबोर्ड टू रिमूव द टेक्स्ट, और कीबोर्ड के द्वारा डिलीट की पे प्रेस आप करोगे तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। द टेक्स्ट डिसअपियर द रिमेनिंग टेक्स्ट इन द लाइन और पैराग्राफ मूव टू फिल द एम्प्टी स्पेस, और जैसे आपने वहाँ पे क्लिक किया जो लिखा हुआ पार्ट होगा वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, मतलब वहाँ से हट जाएगा, और जो भी आपका बचा हुआ जो पार्ट है या पैराग्राफ है तो वो आपको दिखेगा, उसके अलावा जो है आपको खाली स्पेस दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेविंग अ डॉक्यूमेंट। MS वर्ड के अंदर आप जो है डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करोगे। वी कैन सेव आवर डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज। सेव जो है हम डॉक्यूमेंट का किस लिए यूज़ कर सकते हैं कि फ्यूचर इसका यूज़ हो सकते हैं, मतलब कभी भी हमें ज़रूरत होती है उस डॉक्यूमेंट को हम फिर से ओपन करके देख सके, इसलिए हम सेव करते हैं। सेविंग अ डॉक्यूमेंट अलाउ अस टू रिव्यू लेटर एंड एडिट द डॉक्यूमेंट। सेविंग डॉक्यूमेंट हमें क्या अलाउ करता है कि हम उसको फिर से देख सकते हैं या बाद में उसमें कुछ एडिट भी करना चाहते हैं तो उसमें हम उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। सेव फाइल कैन बी यूज ऑन द अदर कंप्यूटर ऑल्सो। हम सेव इस प्रकार कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब, देन बैकस्टेज व्यू विल अपीयर, देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द सेव और सेव एज बटन, और यू कैन क्लिक द सेव बटन एंड क्विक एक्सेस टूल बार टू सेव द फाइल। आप जो है ऊपर जो क्विक एक्सेस टूल बार है वहाँ से भी आप फाइल को सेव कर सकते हो। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेव बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे। देन स्टेप 3, क्लिक ऑन दिस एरिया टू नेविगेट टू द फोल्डर एंड द विच यू वांट टू सेव द फाइल। स्टेप 5, क्लिक इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइप अ नेम फॉर द फाइल, ठीक है। नेक्स्ट, टू सेव द फाइल इन अनदर फॉर्मेट, क्लिक ऑन द डाउन एरो, सेव एज टाइप एंड चूज अ फॉर्मेट। आप फॉर्मेट को चूज करोगे और सेव एज टाइप करोगे, ठीक है। स्टेप 3, क्लिक ऑन सेव
द वर्ड सेव द फाइल एंड द न्यू फाइल नेम अपेयर ऑन द टाइटल बार। ठीक है, फाइल सेव होने के बाद वो न्यू फाइल नेम जो है अपेयर आपके सामने हो जाएगा। एग्जिटिंग MS वर्ड, अब MS वर्ड से बाहर निकलना। आपने वर्क कर लिया है, ठीक है, अब फाइल में वर्क करने के बाद हमने MS वर्ड के अंदर जो भी वर्क किया है उससे हमको बाहर आना पड़ेगा। तो कैसे आओगे आप? स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर हम जाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी डिस्प्लेड, क्लिक ऑन एग्जिट। जैसे वो एक लिस्ट हमारे सामने शो हो जाएगी, उस पर हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे। MS वर्ड विल क्लोज डाउन, और MS वर्ड जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। स्टेप 2, इफ वी गिव द exit command without saving the work, MS Word will prompt you whether you wish to save the changes you have made to your work before closing the file। फाइल बंद करने से पहले आपको जो MS Word के अंदर ये पूछा जाएगा कि आप जो फाइल सेव कर रहे हो उसमें कुछ चेंज चाहते हो या नहीं, वो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो बच्चों आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। ठीक है, लेसन आपका 5 फिनिश हो गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है।